Hello students, welcome back to my YouTube channel APT Adda. I am your maths mentor इजहारुद्दीन। प्रीवियस लेक्चर के अंदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने का एक अलजेब्रिक मेथड लगाया था, दैट इज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड। और आज इस लेक्चर के अंदर हम लगाएंगे एक और मेथड, अलजेब्रिक मेथड, दैट इज़ एलिमिनेशन मेथड। इस एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है कि आप दो वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करिए, एलिमिनेट कर दीजिए, उसको रिमूव कर दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए, तो रेस्ट ऑफ जो दूसरा आपका वेरिएबल बचेगा उसकी वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस लेक्चर के एंड तक बने रहें। और ये आपकी एक्सरसाइज है 3.3 और ये एक्सरसाइज न्यू एनसीईआरटी बुक से है। पुरानी एनसीईआरटी बुक को रेफ़र नहीं करना है, उसको आप साइड में रख दीजिए। एडिशन आपका 2022 वाला जो एडिशन है, नई बुक जो आई है एनसीईआरटी के, आप उसको एज अ रेफरेंस की तरह क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसके अंदर एक्सरसाइज 3.3 कवर करेंगे। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, इसमें दो ही क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन है और दूसरे क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन है, तो 5 और 4 9, टोटल 9 क्वेश्चन हैं। चलिए फर्स्ट का फर्स्ट देखिए, क्या है ये, x + y = 5 और 2x - 3y = 4। इसको डालेंगे फर्स्ट, इसको डालेंगे सेकंड। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड अलग मेथड था, उसके अंदर एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में निकालते थे, और एलिमिनेशन मेथड अलग है, लेकिन आंसर आप किसी मेथड से निकालिए आंसर बराबर आएगा। लेकिन एग्ज़ाम के अंदर आपको जिस मेथड से बोला जाए आप उसको ही यूज़ करेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना है, और इसमें लैंग्वेज को किस तरह से यूज़ करना है वो भी आप देखेंगे। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा शॉर्टकट ही लगाएं, इसके अंदर ज़्यादा लेंथी करके सॉल्व नहीं करना है। देखिए इसमें x वेरिएबल ये है और इसमें ये है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कितना है, 2 है। y के साथ कोफिशिएंट 1 है, या कितना है, 3, और ये दोनों क्या हैं, प्लस माइनस हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 3 कर दूँ तो ये प्लस माइनस ऐड करने से क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो सकते हैं यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से, दोनों साइड, ठीक है। और इक्वेशन 2 में उसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आप शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, इक्वेशन 1 × 3 प्लस इक्वेशन सेकेंड। ये आप यूज़ कर सकते हैं, वैलिड है, रॉन्ग नहीं माना जाएगा एग्ज़ाम के अंदर। इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं कि इस तरह से आप जो भी चेंजेस करने जा रहे हैं वो इस तरह से, ठीक है। आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं कि मल्टीप्लाई इक्वेशन ये वो, ये है मल्टीप्लाई लगाओ। 3 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो गया, 3x + 3y और 3 5 15, और इक्वेशन 2 में ऐड कर दीजिए। सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x - 3y = 4। जब आप ऐड करते हैं वर्टिकली तो आपके साइन चेंज नहीं होंगे यहाँ पर। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर, है ना। अगर आप हॉरिजॉन्टली करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होंगे। तो देखिए ये प्लस माइनस क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। 3 + 2 कितना हो गया, 5x, और 14 + 4 कितना हो गया, 19। तो यहाँ से x = कितना हो गया, 19/5। दिस इज़ कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। देखिए कितना सिंपल है। अगर आप कंपेयर करेंगे ग्राफिकल मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो ये सबसे ज़्यादा इजी रहता है। अगर एग्ज़ाम के अंदर आपको पर्टिकुलर मेथड नहीं बोला गया है तो आप इससे ही सॉल्व करिए, एलिमिनेशन मेथड से ही ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। चलिए आगे। अब देखिए होता क्या है कि अगर आप 2024 के लिए स्टडी स्टार्ट कर दी आपने, अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप APT अड्डा चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ से आपको एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ सॉल्यूशन एनसीईआरटी का जो नई वाली बुक है, और पुरानी बुक तो मैंने बनाई ही नहीं है, ये नई वाली बुक ही उसमें चढ़ा रहा हूँ मैं। तो उसके अंदर क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन अगर आप फोल्डर सर्च करेंगे तो वहाँ पर एनसीईआरटी का एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन आपको वहाँ से मिलने वाला है। आप वहाँ से स्टडी करिए। और अपार्ट फ्रॉम दैट बोर्ड एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, और अपडेटेड क्वेश्चन भी मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। तो आप उसके अंदर चैप्टर वाइज आप क्या कर सकते हैं, प्ले लिस्ट के अंदर उसे फाइंड कर सकते हैं। हर चैप्टर का अलग अलग है, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी का एक ही फोल्डर है। अब y की वैल्यू लाने के लिए इसमें पुट कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x
इन इक्वेशन 1 फर्स्ट में रख दीजिए। तो देखिए फर्स्ट क्या है, x + y = 5। x के प्लेस पर कितना 19/5 + y = 5। तो y = 5 - 19/5। तो y = 5 5 एलसीएम ले लीजिए। तो 5 5 25। तो कितना हो जाएगा 6/5। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/5। तो मेरे पास जो सोल्यूशन आया वो क्या आया 19/5 और 6/5। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि सर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं। नहीं भाई, पहले मैं जो भी एक वेरिएबल फाइंड करूँगा x या y, पहले उसको एलिमिनेशन से करूँगा, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन का, कोई इशू नहीं है। दो बार एलिमिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। दो बार का मतलब जैसे मैंने y को एलिमिनेट कर दिया, अब आप सोचें कि मैं x को भी करूँ तो उससे थोड़ा लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, एक बार ही आप एलिमिनेशन कर दीजिए, बाकी की वैल्यू पुट करके आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट देखिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आप वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करेंगे तभी तो नोटिफिकेशन आएगा आपके पास। 3x + 4y = कितना 10 और 2x - 2y = 2। चलिए भाई आप खुद ही बताइए क्या कर सकते हैं इसके अंदर। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 जहाँ प्लस माइनस हो तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर सेम साइन भी होंगे तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। प्लस माइनस से थोड़ा ये है इजी हो जाता है। यहाँ 4 है y का कोएफिशिएंट, यहाँ कितना है 2 है, तो इसको 4 बनाइए। 4 बनाने के लिए दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 2, इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस इक्वेशन 1 में क्या कर देंगे, उसे ऐड कर देंगे। पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब 1 ऐड कर दीजिए इसके अंदर। 3x + 4y = 10। ये ऐड कर रहे हैं हम, लिखेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड। प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7x = 14 ऐड हो जाएंगे। तो x = 14/7 = 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। देखिए कितना इजी हो गया यहाँ से। ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए। फर्स्ट में क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, किसी में भी रख दीजिए आप, फर्स्ट में या सेकंड में किसी में भी रख सकते हैं। तो देखो 3x + 4y = 10, x के प्लेस पर 2 रखेंगे तो 3 × 2 + 4y = 10। 3 2 जा 6, y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से, 2, 1। ठीक है, देखिए आप लोगों के सपोर्ट से ही ये चैनल क्या हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। अगर आपको टीचिंग स्टाइल पसंद है या फिर आपको लग रहा है कि आपका कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है, अच्छे मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ। इस चैनल को अगर आप शेयर करेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जाएगा और इससे मुझे कॉन्फिडेंस आएगा तो मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस लेकर आऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट देखेंगे इसका। और अगर आपका कोई पर्सनल कोई इस तरह से कोई क्वेश्चन है या कोई टॉपिक है जो आपको नहीं समझ आ रहा, जो इसका मैंने वीडियो अगर नहीं बनाया है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, उसका मैं वीडियो आपको विदिन 2 डेज़ के अंदर मिल जाएगा आपको। देखिए थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है इसका 3x - 5y -4 है, इधर जाके मैंने प्लस का 4 कर दिया। ठीक है, और ये है 9x, ये इधर प्लस का 2y है, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का 2y। 7 को वहीं रखा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखें यहाँ पर दोनों साइन सेम है, प्लस प्लस, यहाँ दोनों सेम है, माइनस माइनस, तो ये ऐड नहीं होगा फिलहाल। इसे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। पहले कोफिशिएंट देखिए यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है, तो इसको 9 बनाना आसान है। रादर देन ये 5 है, ये 2 है, तो इसको मुझे 10 बनाना पड़ेगा, इसको भी 10 बनाना पड़ेगा, क्योंकि 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 10 होता है, तभी तो ये सेम होंगे। तो 2 जगह मल्टीप्लाई करने से अच्छा है एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई करिए। तो क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए। इक्वेशन 1 × 3 और सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड।
सेकंड में से इसे क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये कितना बचेगा, माइनस का 13y है ना। 15 में से 2 जाएंगे तो 13 ही तो बचेंगे। और ये कितना बचेगा 5। तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना हो गया 5/13 माइनस का 5/13। ये वैल्यू आप क्या कर देंगे, फर्स्ट में रख देंगे। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी में भी रख दीजिए, फर्स्ट में सेकंड में, कोई इशू नहीं है। तो ये हो गया 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। तो 3x माइनस 5y की वैल्यू माइनस 5/13। तो ये हो गया 3x माइनस माइनस प्लस 5 5 ज़ा 25/13 इज इक्वल टू 4। तो 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/13। तो 3x इज इक्वल टू 13 एलसीएम आएगा, 13 4 ज़ा 52 है ना। तो ये कितना हो जाएगा 27/13। तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू 27/13। 3 से ये कैंसिल, तो 3 9 ज़ा है ना, 3 9 27 होता है, 3 9 ज़ा 27। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 9/13। बड़ा एलियन टाइप आंसर आ रहा है इसका। चेक करता हूँ मैं, ठीक है, चेक कर लेता हूँ, आप भी चेक कर लीजिए। इसका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, 9/13 माइनस 5/13। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। 4th पार्ट इसका, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 1 का। देखिए क्या होगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कैसे, 4th पार्ट क्या है इसका। पहली इक्वेशन है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 और x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 या इक्वेशन 2। देखें ये x, ये प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया करें, क्योंकि उससे ऐड करेंगे तो आसानी से क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कोफिशिएंट देखिए, ये y/3 है, ये भी y/3 है, पूरा मान लीजिए आप इसको, ठीक है। यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और फिर ऐड कर देंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2x माइनस 2y/3 और 2 3 ज़ा 6, दोनों तरफ होगा ना बैलेंस करने के लिए। और इसको ऐड कर दीजिए, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसको ऐड करिए, तो 2x प्लस x/2 ऐड करेंगे ना, ये डायरेक्ट तो ऐड होगा नहीं, ये अलग, ये फ्रैक्शन में है और ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन है नंबर का 2x है ना, लीनियर, और ये फ्रैक्शन में है। और 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 5, या एलसीएम ले लीजिए। तो 2 2 ज़ा 4x प्लस x इज इक्वल टू 5। तो ये कितना हो गया 5x/2 इज इक्वल टू 5। 5 से 5 कैंसिल, तो x/2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2। अब ये x की वैल्यू इसमें रख दीजिए, लिख लीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। नोट करिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 क्या है इक्वेशन, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। x के प्लेस पर 2 रख दीजिए, तो 2/2 प्लस 2y इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू -1। इससे कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। तो 2y/3 इज इक्वल टू -1, तो 2y/3 इज इक्वल टू -2। तो 2y इज इक्वल टू -6, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 से काट दो, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया -3। तो x, y मेरे पास आंसर आ गया 2, -3। राइट, पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो आई होप सो कि आपको एलिमिनेशन मेथड समझ में आ गया होगा कि क्या करना है इसके अंदर। किसी एक वेरिएबल को आपको क्या करना है, सेम कोफिशिएंट रखना है। ऐडिंग की कंडीशन है तो ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब देखिए कुछ लैंग्वेज के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट,
इसके अंदर दिया है कि इफ़ वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में ही तो होते हैं। तो आप मान लीजिए लेट x अपॉन वाई बी अ फ्रैक्शन, ये कोई फ्रैक्शन मैंने मान लिया। अब उसने बोला इफ़ 1 एडेड टू द न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर 1 ऐड कर दो और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो किस में से, डिनोमिनेटर में से, तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। फ्रैक्शन रिड्यूस होकर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। 1 मतलब जैसे 4/4 आया तो 4 से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा 1। पहले इसको थोड़ा सॉल्व करिए। तो x + 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1, तो x इसको इधर ले लीजिए, -1 ये इधर चला जाएगा, तो x - y इज इक्वल टू -2। दिस वन इज इक्वेशन 1। ठीक है। अब एक और कंडीशन है, अच्छा कह रहे हैं इट बिकम्स 1/2, यही फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। लेकिन कब, इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में केवल 1 ऐड करें, है ना, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के। तो व्हाट इज़ द फ्रैक्शन की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए अगर इसमें डिनोमिनेटर में केवल 1 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो देखिए 2x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई y + 1, तो 2x - y इज इक्वल टू 1, इसको इधर ले आएंगे इक्वेशन सेकेंड। अब देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, और दोनों सेम है, y है ना, दोनों के कोफिशिएंट सेम है, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दो। ये बड़ा नंबर है तो सेकंड ले लो, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, तो कितना हो गया, 2x - y इज इक्वल टू 1 और x - y इज इक्वल टू -2। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, प्लस, यहाँ कुछ नहीं होता तो प्लस होता है, तो प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, माइनस की जगह प्लस, ये कट गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया, रिमूव हो गया। 2x में से x जाएगा, इसको ऐसे ही तो लिखेंगे, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, 2x में से x जाएगा तो कितना बचेगा x, और ये कितना हो जाएगा 3, तो x की वैल्यू 3 आ गई। ये वैल्यू किसी में आप रख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, लिख दो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट यही तो है, x की वैल्यू 3 रख दो, तो 3 - y इज इक्वल टू -2, तो 3 + 2 इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू 5। सो देयरफॉर फ्रैक्शन मैंने क्या लिया था, फ्रैक्शन लिया था x अपॉन y, तो x हो गया आपका 3 और ये कितना हो गया 5। ठीक है। अगर आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं तो देख लीजिए, आपके पास फ्रैक्शन 3/5 था, उन्होंने कहा ये 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, कब, जब दोनों में 1 1 ऐड कर दूँ, 3/3, हाँ उसने बोला जब, अच्छा 1 ऐड कर दूँ ऊपर और 1 सब्ट्रैक्ट कर दूँ नीचे, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 और नीचे ही 4, लो 4 ही आ रहा है, 4 से 4 कैंसिल, किसके बराबर, 1 के बराबर, यही तो है ना। अब यही फ्रैक्शन किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के बराबर, कब, जब डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दो, तो 3/6 हो गया, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, है ना। इस तरह से आप आंसर को क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात और बताऊँ, ये वेरिफिकेशन गलत है। कैसे, अगर आप इसको पूरा सॉल्व कर भी रहे हैं तो आपका जो आंसर आया वो इसी टर्मिनोलॉजी के हिसाब से तो आया है, इसी कैलकुलेशन से तो आया है, तो जो भी आंसर आएगा वो तो वैसे सेटिस्फाई करेगा, बट दैट इज़ नॉट श्योर कि ये हमारा राइट आंसर है या नहीं है, क्योंकि वो तो आपकी लैंग्वेज और कमांड के ऊपर डिपेंड करेगा कि प्रॉपर तरीके से आपने लैंग्वेज को पढ़ा है और सही से इक्वेशन बनाई है या नहीं बनाई है, क्योंकि ये तो वेरिफिकेशन इसी कैलकुलेशन के हिसाब से है ना, तो वो तो वैसे ही सही आएगा। चलिए आगे देखते हैं, सेकंड पार्ट क्या है इसका। सेकंड पार्ट है कि 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस ओल्ड एज सोनू। तो 2 लोग हैं, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, नूरी और सोनू, ठीक है। इनकी पहले प्रेजेंट एज मान लो, प्रेजेंट एज इसकी x मान लो, इसकी कितनी मान लो y। आप ऐसे बॉक्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इससे कैलकुलेशन इजी होती है और चेक करने वाले को भी इजी लगता है। अब देखो 5 years ago, तो प्रेजेंट एज ये मान ली, तो 5 साल पहले की एज बताओ, 5 years ago, 5 साल पहले इसकी एज हो जाएगी x - 5, इसकी हो जाएगी y - 5। अगर मान लो नूरी या सोनू 10 साल का है तो 5 साल पहले उसकी कितनी एज होगी, 5 ही साल तो होगी, 10 में से 5 माइनस कर दो, क्लियर। 10 years later, अब अगली कंडीशन,
10 years later, 10 साल बाद, है ना, 10 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी, x + 10, इसकी कितनी हो जाएगी, y + 10। अगर वो 20 साल का है तो 10 साल बाद 30 साल का हो जाएगा। ये दो कंडीशन इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। बेस्ट वे है इसको लिखने का, ठीक है। अब देखिए आप बनाते हैं इक्वेशन। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस, 5 साल पहले नूरी की एज कितनी है, x - 5। वो थ्राइस है किसकी एज की, सोनू की एज के, है ना। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी यार लेडीज़ भी हो सकता है, जेंट्स भी हो सकता है, दोनों नाम आते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हो गया x - 5 = 3y - 15। तो ये हो गया x - 3y, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से x - 3y किसके बराबर हो जाएगा, -10। इसको डालेंगे इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन आ गई। और 10 साल बाद क्या बोल रहा है कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद नूरी जो है वो ट्वाइस होगा, किसकी एज का, सोनू की एज का, ठीक है। देखिए कैसे, x + 10 = 2y + 20। तो x - 2y = 20 - 10, तो x - 2y = 10, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब मैं जो पिछले क्वेश्चन बोल रहा था ना कि वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, ये जो आपने अगर प्रॉपर बनाए हैं ना तो ठीक है आपका आंसर, वरना आप वेरिफिकेशन करेंगे, आप जैसा ही बनाएंगे उसी के अकॉर्डिंग तो आंसर आएगा। तो उल्टा प्रोसेस करोगे तो कंडीशन तो सेटिस्फाई वैसे ही करेगी उसकी, है ना। लेकिन मन की शांति के लिए बच्चों को बहलाने के लिए बता दिया जाता है। देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है ना, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 1 कौन है, x - 3y = -10। 2 में से 1 करो तो ज़्यादा इजी रहेगा, है ना। इजी तो उससे भी रहेगा, लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि माइनस प्लस का झाड़ मैं नहीं चाहता हूँ ज़्यादा बच्चों के लिए, है ना। ये देखो इसे माइनस कर दो, तो x - 3y = -10। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल हो गया, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 10 और 10 20। बाई किसकी एज थी, सोनू की। सोनू 20 साल का है, प्रेजेंट एज उसकी कितनी, 20। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड के अंदर वैल्यू रख दीजिए आप। तो x - 2 × 20 = 10। तो x - 2 2 = 4, बाई की वैल्यू 20, है ना। तो x = कितना आ जाएगा, 10 + 40। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। तो ये 50 साल का हो गया और ये 20 साल का, है ना। तो 5 साल पहले इसकी एज कितनी हो जाएगी, 45, और इसकी कितनी हो जाएगी, 15। तो 15 × 45, ट्रिपल, है ना। 10 साल बाद ये 60 का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा, तो वो डबल हो जाएगा, 30 का डबल 60, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड का थर्ड लगाएंगे। और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज़ 9। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा लोचा क्या है कि अगर मैं 2 डिजिट का कोई नंबर लिखूँ, फॉर एग्जांपल 36, है ना, तो इसमें ये यूनिट डिजिट है, ये 10th डिजिट है। तो डिजिट मालूम होंगे तो आप आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन इसका लिखने का तरीका क्या होता है। 8th क्लास के अंदर इसका एक्सपेंड फॉर्म पढ़ाया जाता है, या 6ठे क्लास में पढ़ाया जाता है कि यूनिट डिजिट को 1 बोलते हैं और यूनिट प्लेस को 1 बोलते हैं, उसका डिजिट कितना है 6, और 10 प्लेस को 10 बोलेंगे, उसका डिजिट कितना है 3। तो ये 10 3 = 30 + 6 1 = 6 = 36। ये तरीका होता है इसको लिखने का। अब ऐसा नहीं है कि अगर यूनिट प्लेस का डिजिट y मान लिया, इसका x मान लिया, तो x y इसका क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा, ये तो डिजिट का प्रोडक्ट हो जाएगा। डिजिट का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। अगर यूनिट डिजिट आपने y माना है तो यहाँ पर 6 की जगह y और 3 की जगह क्या लिया जाएगा, x। तो नंबर क्या हो जाएगा 10x + y। सबसे पहले तो ये कंफर्म होना चाहिए कि 2 डिजिट का नंबर कैसे लिखा जाता है। रट लीजिए आप इसे 10x + y, ठीक है। तो देखिए क्या मानेंगे आप कि लेट यूनिट्स प्लेस डिजिट = y एंड 10th प्लेस डिजिट = x। सो देयरफॉर 2 डिजिट नंबर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। कितना 10x + y, अभी बताया ना कैसे।
यूनिट प्लेस का y, 10 प्लेस का x। अब इसमें देखिए क्वेश्चन की कंडीशन को पढ़ते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। डिजिट कौन कौन है, x और y, इनका सम कितना है 9। ये आ गई इक्वेशन 1। डिजिट का सम बोला है, नंबर का नहीं। अगली कंडीशन है 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अच्छा, नंबर का 9 टाइम्स, नंबर कौन है 10x प्लस वाई, इसका 9 टाइम्स। तो मैं एक काम करता हूँ, लैंग्वेज में लिख देता हूँ 9 इंटू 2 डिजिट नंबर, 9 इंटू 2 डिजिट नंबर, 9 इंटू 2 डिजिट नंबर किसके बराबर है, 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स, इसके डिजिट्स को उल्टा कर देने से जो नंबर मिलेगा उसका ट्वाइस। तो देखिए 9 टाइम्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर क्या था 10x प्लस वाई, ये तो था 2 डिजिट नंबर। और ये बोल रहा है कि द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, डिजिट्स को रिवर्स कर दीजिए, x की जगह y कर दीजिए और y की जगह x कर दीजिए, ये पूछ रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 90, 9y 20y प्लस 2x, तो ये हो गया 90x माइनस 2x इज इक्वल टू 20y माइनस 9y। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 88x इज इक्वल टू 11y, कितना 11y। तो 11 8 जा तो 8x इज इक्वल टू y, तो 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूशन से करना होता तो y की वैल्यू डायरेक्ट रख देते आप यहाँ पर। ठीक है, अभी एलिमिनेशन से करना है इसलिए y को इधर ले लिया। दोनों को ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ऐसे लिख दीजिए। 1 कौन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और ये कौन है 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये कट गया तो 9x इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू 1 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो फ्रॉम सेकेंड 8 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 8, या 8 इज इक्वल टू कितना आ गया y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब मुझे बताना है नंबर, तो नंबर क्या था, नंबर था 10x प्लस वाई, तो ये हो गया 10, x की जगह 1 और y की जगह 8, तो ये हो गया 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18। 18 है वो नंबर, है ना, 18 है वो नंबर। इसके डिजिट का सम कितना हो गया 9 हो गया। अब वो बोल रहा है कि 18 का 9 टाइम, 18 का 9 टाइम ट्वाइस द रिवर्सिंग इज डिजिट। 18 का 9 टाइम 162 होता है, और इसका भी डबल कितना होगा 162, है ना। तो ये इस कंडीशन को क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। तो आंसर हमारा क्या है, सही है। वेरीफाई तो वैसे ही करेगा वो। एक क्वेश्चन 100% एग्जाम के अंदर आता है 2 डिजिट नंबर को लेकर। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 2 डिजिट का नंबर लिखना आना चाहिए। तो क्या होता है 2 डिजिट का नंबर 10x प्लस वाई। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 4th पार्ट क्या है इसका। मीना वेंट टू बैंक एंड टू विड्रॉ 2000 रुपये। मीना बैंक गई और 2000 रुपये निकालने के लिए सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट। 2 टाइप के नोट लेना है, 50 रुपये का नोट लेना है, 100 रुपये के नोट लेना है। तो मान लीजिए कि लेट 50 रुपीज़ नोट्स, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स इज इक्वल टू x एंड 100 रुपीज़ नोट्स, 100 रुपये के कितने नोट्स मान लो y। क्लियर। तो शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव द 50 एंड 100 रुपीज़ नोट। मीना गॉट 25 नोट्स। मीना को टोटल उसने 25 नोट दिए। अब 25 में 50 के कितने हैं और 100 के कितने ये नहीं पता, लेकिन दोनों का सम कितना है 25 नोट्स। अगर आप पैसे लेंगे उससे 2000 रुपये जो आपको दे रहा है कैशियर, तो उसमें 50 के नोट भी हैं, 100 के नोट में, टोटल नोट कितने हैं, टोटल हैं 25। तो अब टोटल में x है आपके 50-50 के नोट, y हैं 100-100 के, तो दोनों को आप ऐड कर दीजिए, नोट तो उतने ही रहेंगे 25, है ना। अब अमाउंट उसको कितना बनाना है
2000 रुपये। तो 2000 रुपये अमाउंट कैसे बनाएगी वो, तो वो ऐसे बनाएगी कि अगर एक नोट की कीमत वैल्यू जो है 50 रुपये, तो कितने नोट है 50 के, x, तो टोटल अमाउंट ये हो गया। और 100 रुपये नोट कितने हैं, y, और अमाउंट कितना हो गया 100y। इसको डाल दो इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब इसको ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करिए क्योंकि दोनों प्लस है ना, तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करिए 100 से और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इक्वेशन सेकेंड को। 100 से मल्टीप्लाई करो तो 100x 100y 2500, 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000, माइनस 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 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये कैंसिल हो गया। ये बचेगा 50x इज इक्वल टू 500, 2500 में से 2000 जाएंगे, 500 ही तो बचेंगे। तो x इज इक्वल टू 500 अपॉन 50, 0 से 0, तो 10 नोट्स हैं, 10 नोट्स हैं किसके, 50 रुपीज़ नोट्स, x 50 रुपये के 10 नोट। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। अब 10 नोट जब 50-50 के हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है 100-100 के 15 ही तो बचेंगे, क्योंकि टोटल आपके पास 25 नोट हैं तो ये 15 बचेंगे। तो बताओ 15 नोट 100-100 के और 50 नोट 10 नोट 50-50 के, 10 नोट 50-50 के, तो ये कितना हो गया 1500 प्लस 500, 500 1500 कितना हो गया 2000 रुपये हो गए, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसका, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है ना। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन, अ lending library has a fixed charge for the first 3 days and the additional charge for each day thereafter. Sarita paid 27 rupees for the book kept for 7 days. Okay. देखिए लाइब्रेरी का चार्ज का क्या मतलब है कि मान लो आपने 10 दिन के लिए कोई बुक को इशू कराया, ठीक है। अब इशू कराने के बाद क्या होगा कि 3 दिन का तो चार्ज उसका फिक्स है कि 3 डेज़ तो तुम्हें रखना ही रखना है। उसके बाद जो पर डे का चार्ज होगा वो अलग होगा। तो इसके अंदर वही पूछा है इन्होंने कि फ़िक्स चार्ज कितना होगा, पर डे चार्ज कितना होगा। लेकिन 7 दिन के लिए अगर सरिता बुक को इशू कराती तो उसको 27 रुपीज़ पे करना पड़ते हैं। कितने डेज़ के लिए, 7 डेज़ के लिए। तो पहले मान लो कि लेट द फिक्स्ड चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 days, for first 3 days is equal to x rupees and charges per day is equal to y rupees, और चार्जेस पर डे का कितना मान लो y rupees। अब उसने 7 डेज़ के लिए इशू कराया किसी बुक को, तो 7 डेज़ के लिए, 3 डेज़ के लिए तो कितने हो गए x रुपीज़। अब बचे कितने, 7 में से 3 जाएंगे तो 4 डे बचेंगे। तो 4 डे का पर डे के हिसाब से कितना हो जाएगा 4/, और टोटल कितना पे किया उसने 27। ये हो गया इक्वेशन 1। अब उसके बाद उसने बोला वाइल सूसी कोई दूसरी लड़की है, उसने 21 रुपये पे किए हैं। कितने रुपये, 21 रुपीज़ 5 दिन के लिए। अब 5 दिन में 3 दिन का चार्ज तो उसका x हो गया। अब बचे 5 में से 3 दिन फिक्स हो गए आपके, वो चले गए आपके x रुपीज़। अब 2 दिन के लिए जो चार्जेस होंगे वो कितने होंगे 2y, क्योंकि पर डे का y रुपीज़ है। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो ईच एक्स्ट्रा डे का चार्ज भी बताना है, फिक्स चार्ज भी बताना है। तो वेरी सिंपल, इसी को यहीं सॉल्व कर देता हूँ। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, ये कट गया तो कितना बचेगा 2y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 3 रुपीज़। पर डे का 3 रुपीज़ चार्ज है, और फिक्स चार्ज कितना होगा, पुटिंग सब्स्टिट्यूशन द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट के अंदर y की जगह 3 लगा दो, तो ये हो गया x प्लस 12 इज इक्वल टू 27। तो x इज इक्वल टू 27 माइनस 12 इज इक्वल टू 15। 15 रुपीज़ इसका फिक्स चार्ज है, और पर डे चार्ज कितना है 3 रुपीज़ है। तो आई होप सो आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर बचे हुए इसके जो एग्जांपल्स हैं वो कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बने रहें एपीटी अड्डा के साथ। थैंक यू।